प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 20 पत्र लेखन। बच्चों, पत्र लिखने की बहुत ही प्राचीन परंपरा है। पहले हमारे राजा महाराजा होते थे, उनको जो संदेश भेजने होते थे पत्र के माध्यम से ही भेजे जाते। ठीक है, आज भी पत्र का चलन है, लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं वैज्ञानिक युग के बढ़ने से, विज्ञान के युग बढ़ने से, हाईटेक यानी आधुनिकता के बढ़ने से पत्र का प्रयोग कुछ कम हो गया है। अभी कहीं पे कुछ जरूरी होते हैं, बिना पत्र के जो है काम नहीं होता, लेकिन उसकी जगह थोड़ा व्हाट्सएप पे अब मैसेज चलते हैं, SMS होते हैं, ईमेल के द्वारा हम अपने मैसेज भेज देते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि पत्र की उपयोगिता कुछ कम हो गई है, पूरी तरह से तो नहीं। हम लोग अपने आस पड़ोस, सगे संबंधी, परिवार तथा विद्यालय में कोई ना कोई पत्र आते हुए देखते हैं, साथ ही लोगों को पत्र लिखते हुए भी देखते हैं। व्यक्ति अपने भावों, विचारों की जानकारी दूसरों को देने के लिए पत्रों का सहारा लेता है। इसलिए पत्र लेखन दूर दराज के व्यक्तियों से संपर्क स्थापित करने का सबसे अच्छा और सस्ता माध्यम है। पत्र दो प्रकार के होते हैं। अनौपचारिक पत्रों से आशय उन पत्रों से है, दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक और औपचारिक, जिनको हम इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर कहते हैं। तो अनौपचारिक पत्रों से आशय उन पत्रों से होता है जो किसी व्यक्ति के द्वारा किसी निजी कार्य, निजी मतलब जो पर्सनल वर्क होता है, या उद्देश्य से किसी दूसरे व्यक्ति, मित्र, संबंधियों आदि को लिखे जाते हैं। इन पत्रों का संबंध सामाजिक संबंधों से रहता है और इस प्रकार के पत्रों में संबंधियों को पत्र, निमंत्रण पत्र या बधाई पत्र आदि आते हैं। औपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र का तात्पर्य ऐसे पत्रों से होता है जिनका संबंध व्यापार से होता है। यह पत्र एक व्यापारी या व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति या व्यापारी या संस्था को व्यावसायिक या व्यापारिक संदर्भों में लिखे जाते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए कुछ टिप्स दिए गए हैं। पत्र लेखन एक कला है। अच्छा पत्र लिखने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान हमें रखना आवश्यक है। वो कौन कौन सी हैं? देखिए, पत्र की भाषा सरल, स्पष्ट व सरस होनी चाहिए। पत्र प्राप्तकर्ता की आयु, संबंध, योग्यता आदि को ध्यान में रखते हुए भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। पत्र में लिखी वर्तनी शुद्ध व लेख स्वच्छ होना चाहिए। पत्र प्रेषक, भेजने वाला, प्रापक, प्राप्त करने वाला के नाम, पता आदि स्पष्ट रूप से लिखे होने चाहिए। पत्र के विषय से नहीं भटकना चाहिए, अर्थात व्यर्थ की बातों का उल्लेख नहीं करना चाहिए। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप, ये देखिए इस तरह से प्रारूप होता है ना। प्रेषक का पता, दिनांक, संबोधन, अभिवादन या पहला अनुच्छेद कुशल क्षेम, दूसरा अनुच्छेद विषय वस्तु, तीसरा अनुच्छेद समाप्ति, और या प्रापक के साथ प्रेषक का संबंध और प्रेषक का नाम। अब अनौपचारिक पत्र की प्रशस्ति, अभिवादन व समाप्ति कैसे होती है? देखिए, अपने से बड़े और आदरणीय संबंधियों के लिए प्रशस्ति, आदरणीय, पूजनीय, पूज्य, श्रद्धेय आदि। अभिवादन, सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, सादर नमस्कार आदि। समाप्ति, आपका बेटा, पोता, नाती, बेटी, पोती, नातिन जो भी है। अपने से छोटों या बराबर वालों के लिए प्रशस्ति, प्रिय चिरंजीव, प्यारे मित्र, प्रिय मित्र आदि। अभिवादन, मधुर स्मृतियां, सदा खुश रहो, सुखी रहो। समाप्ति, तुम्हारा, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा हितैषी, तुम्हारा शुभ चिंतक आदि। अब आते हैं हम उदाहरण पर, मतलब पत्र कैसे लिखे जाते हैं। औपचारिक पत्र का प्रारंभ, प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र, D819 SF फ्लैट्स, अंकुर विहार, गाजियाबाद, दिनांक 30 सितंबर 2025। प्रधानाचार्य, विद्यालय का नाम व पता, विषय, पत्र लिखने का कारण, माननीय महोदय। यहाँ पे आपका पहला अनुच्छेद आ जाएगा, या दूसरा आपका आज्ञाकारी शिष्य, वैभव त्यागी, कक्षा जिसमें भी आप पढ़ते हैं। अब आते हैं औपचारिक पत्र की प्रशस्ति, अभिवादन और समाप्ति हमें कैसे करनी चाहिए। प्रशस्ति, श्रीमान, श्रीयुत, मान्यवर। अभिवादन, औपचारिक पत्रों में अभिवादन नहीं लिखा जाता। समाप्ति, आपका आज्ञाकारी शिष्य, आज्ञाकारिणी शिष्या, निवेदक, निवेदिका, शुभचिंतक आदि। अब पत्रों के कुछ नमूने। दादाजी को पत्र, चंदन 1048/5, पॉकेट डी, वसंत कुंज, नई दिल्ली 110070, 14/5/2025,
पूजनीय दादाजी सादर चरण स्पर्श। आपका पत्र कल ही मिला। घर के समाचार पाकर खुशी हुई। अपने पत्र में पढ़ाई के साथ साथ सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यों में रुचि लेने का सुझाव दिया है। आपका सुझाव मेरी रुचि के अनुरूप ही है और आपको खुशी होगी कि पिछले माह स्कूल में संपन्न वाद विवाद प्रतियोगिता में मुझे पहला स्थान मिला है। जैसा कि आपको दूरदर्शन या समाचार पत्र से जानकारी मिली होगी कि मुंबई में भीषण बाढ़ के बाद वहां की स्थिति चिंताजनक हो रही है। सरकार और विभिन्न स्वैच्छिक संस्थाएं बाढ़ पीड़ितों की सेवा कर रही हैं। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए हमारे स्कूल से भी प्राचार्य जी के नेतृत्व में एक दल मुंबई जा रहा है। मैं भी इस दल का सदस्य बनकर समाज सेवा करना चाहता हूँ। मुंबई के सहायता शिविर का सभी प्रकार का व्यय स्कूल द्वारा वहन किया जाएगा। आप कृपया अपनी अनुमति प्राचार्य महोदय को भिजवा दें। दादी जी, मम्मी पापा को प्रणाम तथा गुड़िया को स्नेह करिएगा। आपका प्यारा पोता चंद। बाहर लिफाफे पर आप एड्रेस यानी पता लिखेंगे। डॉक्टर बी नागपाल, 416 अंबेडकर कॉलोनी, गांधीनगर, गुजरात 382-010। ठीक है, ये हुआ। अब आते हैं हम औपचारिक पत्र पे। देखिए, संपादक के नाम पत्र, वो था अनौपचारिक, अब है ये औपचारिक। रक्षित शर्मा, 100A अर्जुन नगर, नई दिल्ली 110029 8/9/2025। सेवा में संपादक, दैनिक हिंदुस्तान, नई दिल्ली 10029। महोदय, मैं दैनिक हिंदुस्तान का नियमित पाठक हूँ। अपने पिछले गुरुवार से बाल स्तंभ प्रकाशित करना शुरू किया है। ये स्तंभ बहुत अच्छा एवं आकर्षक है। इसी से प्रोत्साहित होकर मैं अपनी कुछ कविताएं और कहानियां आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के बाल स्तंभ में प्रकाशन के लिए भेज रहा हूं। ये रचनाएं मौलिक एवं अप्रकाशित हैं। कृपया मेरी रचनाओं को अपने समाचार पत्र के बाल स्तंभ में स्थान देने का कष्ट करें। इसके लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। आप धन्यवाद सहित भव्य रक्ष शब्द। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।